हेलो दोस्तों, मैं निधि अपने SSSD चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं घटनासार मैगजीन को कवर करूंगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। ये तीनों स्थल कौन कौन से हैं? तो पहला स्थल है सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात और इसके आसपास के स्मारक। दूसरा है बड़नगर, एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान भी है, इसको शामिल किया गया है। तीसरा है ऊनाकोटी। ऊनाकोटी रेंज ऊनाकोटी जिला त्रिपुरा की रागगढ़ मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इन स्थलों के अतिरिक्त भारत के पास वर्तमान में यूनेस्को की सूची में 52 स्थल हैं। 2022 में अब तक 6 भारतीय साइटों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। भारत में 40 स्थल ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा अब तक विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये बुक है तो इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो सारा चीज़ें नहीं रीड करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को हम लेके चलते हैं। ठीक है, सूर्य मंदिर के बारे में जान लेते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और रूपन नदी की सहायक पुष्पावती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह ऐसे मंदिरों में सबसे पहला है जो वास्तुशिल्प और सजावटी सुविधाओं में रुझान स्थापित करता है और सोलंकी शैली का पूरी तरह से चित्रण करता है। इसमें कौन सा शैली का प्रयोग हुआ है? तो सोलंकी शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरा स्थल के बारे में जान लेते हैं। वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले में एक नगर पालिका है। यह एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर है जो 2700 से अधिक वर्षों से लगातार बसा हुआ है। लगभग 8वीं शताब्दी BC से जुड़ा हुआ है। शहर में अभी भी ऐतिहासिक इमारतों की एक महत्वपूर्ण संख्या है जो ज़्यादातर आवासीय और धार्मिक प्रवृत्ति की है। तीसरा स्थल है ऊनाकोटी। ऊनाकोटी अंकुरवाटा ऑफ द नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली शैव राख मूर्तियों की एक श्रृंखला है। यह शैव उपासना से जुड़ा एक पवित्र स्थल भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022। दिसंबर 2022 में अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जारी साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन की वैश्विक रैंकिंग में 2010 से 7वें स्थान से सुधरकर 2020 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में भारत जो है 2010 में 7वें स्थान पे था और 2022 मतलब 10 साल बाद 2020 में जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया, तो काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। इस अवधि में भारत में उत्पादित वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हुई है जो 2010 में 60,555 पेपर से बढ़कर 2020 में 1,49,213 पेपर हो गए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। एक स्वतंत्र US सरकारी एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है। ठीक है, भारत वर्तमान में विज्ञान और इंजीनियरिंग में PhD की संख्या के लिए दुनिया में तीसरे स्थान पे है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के साथ 6 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव 12 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 के बीच निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के लिए मतों की गिनती पूरी होने के बाद नई सरकारों का उन राज्यों में गठन हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें थी और गुजरात में 182 विधानसभा सीटें थी। भाजपा ने 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। मतलब गुजरात में जो है विधानसभा की 182 सीटें थी जिसमें से 156 सीटों में भाजपा ने BJP ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। आम आदमी पार्टी इन चुनाव में 5 सीटें ही जीत पाई है। 182 सीटों में जो है भाजपा को 156 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष में सरकार बदलने की पुरानी परंपरा रही है। हिमाचल प्रदेश में जो है 68 सीटें रही थी जिसमें जो है कांग्रेस को जो है 40 सीटें प्राप्त हुई हैं और भाजपा जो है 25 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। आम आदमी पार्टी यहाँ का
जो है एक भी सीट नहीं प्राप्त की है। ठीक है। मालूम हो कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग हुई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को सभी 68 सीटों पर एक ही चरण में मतदान करवाया गया था। पिछले 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां 99 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें जीतकर इतिहास रचा। किसी भी पार्टी को गुजरात में मिली अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पूर्व माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 1985 के चुनाव में कांग्रेस को राज्य विधानसभा में रिकॉर्ड 149 सीटें मिली थी। भूपेंद्र पटेल गुजरात की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण किया। उनके साथ 16 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत्री शामिल हैं। पहली बार भूपेंद्र पटेल ने सितंबर 2021 में विजय रूपाणी की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की है। भाजपा ने लगातार सातवीं बार गुजरात में सरकार का गठन किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के घाटलोडिया विधानसभा सीट से लगभग 1,92,000 वोटों के रिकॉर्ड के अंतर से जीत दर्ज की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू गुजरात के नए मुख्यमंत्री हुए। 5 वर्ष बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 11 दिसंबर 2022 को शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने सुक्खू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुखविंदर के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य के डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर के पिता रोडवेज में बस ड्राइवर थे। वहीं सुखविंदर ने शिमला में दूध बेचकर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमिया संस्कृत की पहचान गमोचा की जीआई टैग। असमिया संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को 2017 में प्रारंभिक आवेदन के 5 साल बाद केंद्र सरकार द्वारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 13 दिसंबर 2022 को ट्विटर पर जीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को शेयर किया। अच्छा, जीआई टैग होता क्या है? जीआई मुख्य रूप से एक उत्पाद है जो एक निश्चित भौगोलिक स्थान में उत्पन्न होता है, चाहे वह एक निर्मित उत्पाद हो, एक प्राकृतिक उत्पाद हो या एक कृषि उत्पाद हो। असमिया गमोचा एक हाथ से बना हुआ आयताकार सूती कपड़ा है जिस पर लाल बॉर्डर और विभिन्न डिजाइन और रूपांकन होते हैं। ठीक है, तो ये गमोचा क्या होता है? हाथ से बिना हुआ एक जो है सूती कपड़े पे हाथ से बिना हुआ डिज़ाइन होता है और जिसका लाल कलर का बॉर्डर होता है। गमोचा जिसमें गा का अर्थ है शरीर और मोसा का अर्थ होता है पोंछना, एक तौलिया के बराबर होता है जो दैनिक गतिविधियों के लिए असमिया घरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। असमिया लोग परंपरागत रूप में इसे बड़ों और मेहमानों के सम्मान और आदर के संकेत के रूप में पेश करते हैं। यह एक प्रीमियम सामग्री से भी बना है, जैसे पारंपरिक असमिया पाट, रेशम और विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। इस दौरान असम के गमोचा के अलावा तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के खुबानी की एक वेराइटी को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। भारत में जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की कुल संख्या 432 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, PSLV-C 54 द्वारा 9 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने विश्वसनीय रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की सहायता से 26 नवंबर 2022 को OSIRIS-3 सहित 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर उनकी कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया। साल 2022 के लिए यह इसरो का 5वां और आखिरी मिशन था। PSLV-C 54 ने